वेलकम टू माय चैनल। और आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे और ये जैसे कंटिन्यू है, मतलब जो लास्ट पार्ट में पॉइंट डिस्कस हो चुके थे उनके बाद की चीज़ें, ठीक है ना। अब साथ के साथ उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो किस तरीके से। अब एक ये कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है ना। केवल इतना ना याद रखो, बदल दो इसको डेफिनेशन को। मतलब ये ट्रिक भी बताई थी आपको, एंगल बिटवीन टू लाइन्स हो, एंगल बिटवीन दो वेक्टर हो, तब भी मतलब इन सारी चीज़ों का एक ही मतलब रहता है, ठीक है। या फिर एक ये चीज़ हो कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है ना। या फिर एक ये हो कहो कि मतलब एंगल बिटवीन, ठीक है ना, एक लाइन हो एक प्लेन हो। केवल ये केस बनते हैं आपके पास, 4 केस जब भी एंगल की बात होती है। इनका सिंपल सा लॉजिक पता है क्या है? इन सभी चीज़ों का मतलब है कि डायरेक्शन रेशो मिल जाए, बात खत्म। इतना ही सोचो ना आपने, और कुछ नहीं, ठीक है ना। ट्रिक ये बताई थी आपको, केवल डायरेक्शन रेशो मिल जाए तभी समझ जाओ। लो बताओ क्या लिख दिया। ए डॉट बी है क्या? दो वेक्टर। किसी को ये दो वेक्टर नजर आते होंगे, किसी को ये दो पॉइंट नजर आते हो, आपकी इच्छा है। बताओ क्या है इसके अंदर। और नीचे उनका मैग्नीट्यूड और लेफ्ट हैंड साइड में कोस थीटा। या फिर ये कहो कि ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज करना होता है, वहाँ से कोस थीटा निकालते। सिंपल सा लॉजिक। लेकिन याद रख लेना इसी ट्रिक में, केवल इस कंसेप्ट में, जब एक लाइन और एक प्लेन हो ना, लेफ्ट हैंड साइड, केवल लेफ्ट हैंड साइड बदल जाती है, केवल इस फॉर्मूले में। सही है, एक छोटी सी बात याद रख लेना, ठीक है ना। और मतलब किसी को कंसेप्ट मतलब प्रूफ चेक करना, वो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। सही, सारी बातें डीपली डिस्कस हुई थी। जैसे जो प्लेलिस्ट है उसमें 400+ वीडियो है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके मतलब हर चीज़ डिटेल में बात होती है, ठीक है ना, हर चीज़ डिस्कस करनी होती है। जैसे इसी बात को चलो एक फ़ायदे की बात बता देते आपको, देखो किस तरीके से। तो जैसे चलो आप जैसे अगर स्टूडेंट के हिसाब से सोच रहे हो तो, ठीक है ना, नॉर्मली आप जैसे अगर +2 लेवल के हिसाब से या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, नॉर्मली 4 टाइप के स्टूडेंट की बात कर सकते हो, ठीक है ना। पहली टाइप मतलब जो केवल पासिंग के हिसाब से सोचना चाहते हैं, ठीक है। एक दूसरी कोई मतलब एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मतलब अगर मार्क्स के हिसाब से सोच रहे हो तो 100 में से, ठीक है, उनको चलो एवरेज की कैटेगरी में आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर, चलो 90 तक, ठीक है। और एक होते हैं स्पेशल। इस स्पेशल का मतलब है वो 100 वाले नहीं है कि मतलब फुल जैसे 100/100 या फिर चलो अब 80 का है, ठीक है ना, आपका पैटर्न, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। जैसे 2020 में 80 मार्क्स के आपके जैसे CBSE का वो पैटर्न है, ठीक है ना, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मतलब स्पेशल का मतलब होता है, देखो इनमें थोड़ा सा अंतर है, सही है। मतलब केवल एक एक चीज़ इनको प्रोवाइड कर दो, बेस्ट हो जाएगा। देखो पासिंग, पता है क्या, जो केवल इतना सोचते हैं ना, मतलब कि केवल पास होने के लिए, उनकी तो केवल एक नेगेटिव थिंकिंग ही उन्हें यहाँ तक रखती है। सिंपल सा लॉजिक है कि हमें तो केवल पास होना है, ठीक है ना। एवरेज में एक खास बात होती है, और वो है इनकी ये कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है उनकी, सही है। लेकिन यही उनकी कमी रह जाती है, क्योंकि उनका कंसेप्ट तो क्लियर होता है लेकिन कैलकुलेशन वीक होने की वजह से वो एवरेज रह जाते हैं, सही है। 70 से 80 बस उनके अंदर ये डाल दो विजन, ठीक है ना। मतलब कुछ अगर ज़्यादा चाहिए तो, सही है, मतलब डिटेल की बात आप कर सकते हो। और स्पेशल का मतलब ये नहीं कि मतलब उस इस हिसाब से, स्पेशल का मतलब है उसे केवल कंसेप्ट से मतलब है कि कंसेप्ट क्लियर है, बात खत्म। उसे नहीं मतलब कि वो न्यूमेरिकल चेक करेगा कि मतलब ये स्पेशल न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट नहीं होते मतलब कि न्यूमेरिकल बता दो कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, उसके दिमाग में तो ये चीज़ होती ही नहीं, सही है। कंसेप्ट क्लियर हो, अपने आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, सही है। और वहाँ पर भी हम तो ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, मतलब जो सबसे आसान तरीका बन जाए। आप हम तो केवल ऑप्शन बता सकते हैं, सही है, चूज आपने करना है जो भी अच्छा लगता हो। तो इस तरीके से अब इसके बाद जैसे हम एंगल की बात कर रहे थे, ठीक है ना, वही 4 पॉइंट है, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो वेक्टर को, आपकी चॉइस है जो भी, ठीक है ना। वहाँ पर मेन बात क्या है, केवल 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कौन कौन सी? एक तो परपेंडिकुलर की, ठीक है ना, एक तो परपेंडिकुलर का होता है, एक पैरेलल का। इस चीज़ को भी याद रखने का तरीका बताता। परपेंडिकुलर का तो मतलब ही होता है थीटा 90 डिग्री। तो इस तरीके इसके कुछ नाम और भी हो सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट में इस तरीके वर्ड मिल सकते हैं आपको। ऑर्थोगोनल हो गया, सही है, या फिर राइट एंगल्ड की बात हो सकती है। तो इस तरीके से नॉर्मली +2 क्लास तक ये मतलब वर्ड पूछे जा सकते हैं, मतलब इसी की जगह ये चेंज हो सकता है, सही है।
तो बस उसके लिए कि ये छोटी सी ट्रिक बताई थी, कौन सी, कि मल्टीप्लाई ऑफ देयर डायरेक्शन रेशो जीरो होगी, या फिर कहो कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई जीरो पुट कर देना, बात खत्म, कुछ नहीं सोचना। सही है, दो वेक्टर होंगे समझने के लिए। चलो आपके लिए, चलो एक और छोटी सी बात देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें मैक्सिमम हम, ठीक है ना, कोशिश ट्राई करेंगे यहाँ पर कि मतलब सारी बातें आपके साथ शेयर हो जाए, ठीक है ना। कि जैसे कोई पॉइंट है, पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका बता दो, लो आसान तरीका है, क्या हो जाएगा, ये नंबर है, सही है, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर देना, आई कैप जे कैप के कैप के साथ सभी को ऐड कर देना। आई कैप जे कैप के कैप क्या है, तीनों ही यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इस तरीके से। और केवल यूनिट वेक्टर को ही कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आई कैप होता है एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर, सही है। आपकी इच्छा कहीं पर मान लो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, कहीं पर भी हो सकता वो। कई बार यही चीज़ आप किस तरीके सोच लेते हो कि यहाँ से यहाँ होगा 1, देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल इतना पता है कि वो एक्स एक्सिस पर एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बात खत्म। सही है, तो बस इसी में आसान तरीका क्या है, डायरेक्शन रेशो मल्टीप्लाई कर देना आपस में और सभी को ऐड कर देना, बात बराबर जीरो के पुट कर देना। सही है, पर जो पैरेलल है, दो केस बनते हैं, पैरेलल के दो केस बनते हैं, एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। अब अगर आप मतलब एक का नाम पैरेलल होता है, एक का नाम एंटी पैरेलल होता है, सही है। या फिर नॉर्मली एंटी पैरेलल के मतलब इस तरीके वर्ड यूज नहीं होते 3D में, ठीक है ना। तो मतलब पैरेलल का तभी मतलब समझ जाओ 0 डिग्री 180 डिग्री, सही है। और यहाँ पर तो देखो जो डायरेक्शन रेशो की बात कम ही यूज होती है, मतलब कि डायरेक्शन रेशो की रेशो इक्वल होगी, डायरेक्शन रेशो की रेशो इक्वल होगी, सही है। मैक्सिमम तो इस यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है आपका, सही है, कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई कर देना, सभी को ऐड कर देना, राइट हैंड साइड में 0 पुट कर देना, बात खत्म, सही है। तो इस तरीके से तो चलो समझ रहे थे इस बात को, ठीक है ना। जैसे ए वेक्टर सोच लिया हमने, चलो ये मान लिया x1, ठीक है ना, इस तरीके से बना लिया x1 y1, ठीक है ना, इस तरीके से, सही है। अपोजिट हो तो किसी वेक्टर से पॉइंट लिखना हो तो चलो ये पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है ना। वेक्टर स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट होता है, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, जब 2 पॉइंट हो जाएं तो आप ये भी लिख सकते हो, सही है, कैपिटल अल्फाबेट और ऊपर वेक्टर का साइन, ठीक है ना। बस वेक्टर से पॉइंट लिखना हो तो कुछ नहीं, ये कह दो कि आई कैप जे कैप के कैप हटा दो, या फिर कहो उनके कोफिशिएंट का मतलब ये, लेकिन पैटर्न को या फिर ऑर्डर्स होना चाहिए, मतलब पहले आई कैप का आएगा, फिर जे कैप का, फिर के कैप का। कई बार यही मतलब थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए, थोड़ा सा सोचने के लिए, ठीक है ना, पैटर्न बदल सकता है, सही है, वो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट 3D का इस तरीके से लिखा जाता है, पहला डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, फिर दूसरा वाई पर, तीसरा जेड पर, इस वजह से, सही है। सिंपल सा लॉजिक बताओ क्या है इसके अंदर, सही है। और कोफिशिएंट का मतलब कहने का ये था, मान लो यहाँ पर माइनस हो तो ये हो जाएगा, सही है। कोफिशिएंट मतलब जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है आई कैप के, तो इस तरीके से, सही है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। हम ए वेक्टर सोच रहे थे, कोई दूसरा वेक्टर मान लिया यहीं पर, चलो दोनों प्लस, ये माइनस वाली बात भी डिस्कस करनी जरूरी थी, ठीक है ना। चलो बी, हम दूसरा पॉइंट ये सोच लो कि बी है x2 y2 z2, ठीक है ना, 2 पॉइंटों से। तो मतलब यहाँ पर वो डायरेक्शन रेशो वाली, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर हो तो क्या करना है, बस कुछ नहीं, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट या फिर को डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई, कुछ नहीं। सबसे पहले आई कैप की आपस में कोफिशिएंटों की मल्टीप्लाई कर दी, फिर जे कैप के आपस में कोफिशिएंटों मल्टीप्लाई, फिर के कैप वालों की, ठीक है, सभी को ऐड कर देना, 0 पुट कर देना। अगर थीटा 90 डिग्री है तो आसान तरीका ही है, ठीक है ना, कि मल्टीप्लाई ऑफ द डायरेक्शन रेशो 0 के बराबर होती है। तो बताओ क्या है, सही है। मतलब बेसिक सोचो लेकिन डीपली तक सोचो, सही है। जो भी एक्सट्रीम बनता है, जितनी भी मतलब, अब एक और बात डिस्कस हो रही थी, ठीक है ना, जैसे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जैसे इतनी मतलब 400 समथिंग वीडियो हैं, ठीक है ना। वो इसीलिए है क्योंकि हमने डिटेल में सीखी थी हर बात। क्यों? क्योंकि वहीं से हर, अब जैसे कोई भी बात कह दे हम, ठीक है ना, फिर कहोगे उसका प्रूफ होना चाहिए, बात तो आपकी सच है। या फिर कह दो कि कोई डाउट है, देखो डाउट तो होनी भी चाहिए, आपका हक भी है, ठीक है ना। क्योंकि डाउट तो सिंपल सी बात है, अब कोई भी सीखो, अगर क्वेश्चन ही नहीं आएंगे दिमाग में, ठीक है ना, वही बात है छोटी सी, अगर अपने लॉजिक ही नहीं फिट करोगे किसी बात में तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा,
सिंपल सी बात है, सही है। तो बस, और वो इतनी सारी वीडियो केवल और केवल हर, देखो हमने तो हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए सोचना होता है। जैसे कोई मतलब किसी को किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो, ठीक है ना, मतलब उसको उसी का सॉल्यूशन चाहिए पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का, तो मतलब मैक्सिमम ट्राई करके कि जो जो टाइप बनती हैं, ठीक है ना, वो सारी इंक्लूड हो जाए। सही है, हर हिसाब से सोचना होता है, सही बात है। तो इस तरीके से वही है, अगर स्टूडेंट को मतलब अगर कैटेगराइज करना चाहो, किसी की पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, किसी की कंसेप्ट में कोई प्रूफ चाहता है, तो इस तरीके से अगर हम इस हिसाब से सोच रहे हैं, आप नहीं सोच सकते। यही आपको स्पेशल बनाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, सही है। बस यहीं से मतलब केवल नज़रिए की ही बात होती है। अगर नज़रिया सही है, अपने आप न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, अपने आप स्पेशल पर बात हो चली जाती है, अगर बेसिक क्लियर है तो, सही है। और ये जो नज़रिए वाली बात है, पता है क्यों? अब सिंपल सी एक बात बताओ, थोड़ी सी केवल एक ये छोटी सी बात सोच लो। जैसे अब कोई तो हो सकता है, कोई इस तरीके से सोच सकता है, ठीक है ना, कि मतलब इतने सारे ऑप्शन है किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के, मतलब इतने तो याद नहीं रहते, ठीक है ना। वहीं पर कोई ऐसा भी सोच सकता है, देखो केवल पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है ना, कम से कम ये तो आए, कम से कम ये तो समझ में आए। देखो वही है, बस वो नज़रिए की ही बात होती है, ठीक है ना। नज़रिया मतलब वो पॉजिटिव थिंकिंग, और बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, अपने आप इस तरीके की बातें डिटेल में पहुंच जाते हो आप, सही है। तो इस तरीके मतलब हम केवल आपके साथ ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर, मतलब ताकि आपको फॉर्मूला ना याद रखना पड़े, सही है। तो इस तरीके से, तो यहाँ तक के पॉइंट कुछ इस तरीके से रहेंगे। इसके बाद हम लाइन की बात कर लेंगे और एक बार प्लेन की, सही है। तो मतलब यहाँ पर भी ट्रिक बताई थी, तो सबसे आसान तरीका क्या बनता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी आपके साथ, सही है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।